तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस स्पॉट पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बोर्ड्स के लिए कि अलंकार को कैसे पहचानें। ओके, सो अलंकार को कैसे पहचानें वो हम पढ़ेंगे। तो अलंकार सबसे पहले होते क्या हैं? अलम प्लस कार, इन दो शब्द से मिलके बनता है अलंकार। अलम का मतलब होता है शोभा, कार का मतलब होता है करने वाला। जो शोभा करता है उसे अलंकार कहते हैं, काव्य की शोभा। ओके, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी ने कहा था कि अलंकार वो आभूषण है, ऐसे आभूषण, अलंकार आभूषण को भी कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ओके, अलंकार का जो प्रयोग होता है उससे काव्य में चमत्कार व सौंदर्य की वृद्धि होती है। अब इसके भेद होते हैं 3: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये 3 भेद होते हैं अलंकार के। ओके, तो हम पहले इनको पढ़ लेते हैं कि होते क्या क्या है और इनके अंदर कौन से अलंकार आते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार। शब्द या वर्ण के प्रयोग से काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न करते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं। और पर्यायवाची प्रयोग करते ही ये चमत्कार समाप्त हो जाता है। ये ध्यान रखना है कि शब्द या वर्ण के प्रयोग से जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वो शब्दालंकार होता है। ओके, लेकिन पर्यायवाची रखते ही चमत्कार समाप्त हो जाता है। अब शब्दालंकार में क्या क्या आता है? शब्दालंकार में आता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष, अनुप्रास और वक्रोक्ति अलंकार। ये शब्दालंकार है। ओके, सो इन सबको कैसे, मैं एक ट्रिक बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे इन सब अलंकारों को आप पहचानेंगे। ये ट्रिक्स भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। पहले हम एक बार इसके मुख्य मुख्य भेद पढ़ लेते हैं। ओके, अब बात आती है अर्थालंकार की। अर्थालंकार क्या होता है? काव्य का चमत्कार या सौंदर्य उसके अर्थ पर आश्रित हो। ओके, अर्थालंकार नाम से पता चल रहा है अर्थ से काव्य का सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न हो, या फिर काव्य का सौंदर्य और चमत्कार अर्थ पर आश्रित हो। ओके, उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्दों के पर्यायवाची काव्य सौंदर्य चमत्कार बना रहता है। ठीक है, मतलब अभी देखो हमने पढ़ा था शब्दालंकार में पर्यायवाची प्रयोग करते ही काव्य में जो चमत्कार है वो हट जाता है, लेकिन अर्थालंकार में पर्यायवाची काव्य के सौंदर्य या चमत्कार को बनाए रखते हैं। ओके, तो उसमें शब्दालंकार में तो पर्यायवाची प्रयोग करते ही शब्द का जो चमत्कार है वो हट जाता है, लेकिन इसमें पर्यायवाची प्रयोग करते ही काव्य के जो सौंदर्य है वो बना रहता है पर्यायवाची प्रयोग करने के बाद भी। ओके, इसमें जो आते हैं अर्थालंकार में वो है अतिशोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, भ्रांतिमान, संदेह, मानवीकरण अलंकार। ये सब अर्थालंकार के भेद हैं। इन सबको मैंने जैसे कि बताया कि मैं अगले वीडियो में एक डिटेल्ड ट्रिक, मतलब एक बहुत इजी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। आप देखते ही पहचान जाएंगे कौन सा अलंकार है। तो ये सब मैं बताऊंगी। पहले मैं मुख्य 3 जो भेद होते हैं अलंकार के वो बता रही हूँ। तीसरा आता है उभयालंकार। इसमें शब्द और अर्थ जो है वो काव्य की सौंदर्य बढ़ाते हैं, शब्द और अर्थ दोनों। मतलब शब्दालंकार और अर्थालंकार को मिला के जो बनता है वो उभयालंकार होता है। हमने जो दोनों पढ़े भी शब्द और अर्थ था, उनको मिला के जो बनता है वो उभया होता है। श्लेष अलंकार को उभयालंकार माना जाता है। श्लेष शब्दा में भी आता है और इसको उभयालंकार भी माना जाता है। ओके, जैसे मैं उभयालंकार का आपको एक उदाहरण दूँ, कजरारी अखियान में कजरा री न लखात। इसका मतलब है कि देखो अभी कजरारी और यहाँ कजरा री अलग से है। कजरारी, कजरा री, ये दोनों शब्द अलंकार है क्योंकि शब्द से एक सौंदर्य प्रकट हो रहा है। आपको दिख रहा होगा शब्द से सौंदर्य प्रकट हो रहा है, चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। और इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है? कजरारी आंखों में ही काजल नहीं दिख रहा है, ये इस पूरे सेंटेंस का मतलब है। तो यहाँ पे अर्थ है इस पूरे सेंटेंस का। तो यहाँ शब्दालंकार भी हो रहा है, शब्द से अर्थ आ रहा है स्पष्ट, और अर्थालंकार भी हो रहा है, इसका अर्थ भी स्पष्ट हो रहा है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको चमत्कार लगेगा शब्दों में। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थ भी इसका एक चमत्कार ही निकल रहा है। अर्थालंकार, दोनों अलंकार को मिला के जो बना वो है उभयालंकार। इसलिए ये किसका उदाहरण है? उभयालंकार का उदाहरण है। अब बोर्ड के पेपर में अलंकारों को कैसे पहचानेंगे आप, ये नेक्स्ट वीडियो में बहुत इजी ट्रिक में बताऊंगी कि उभया, उपमा, इन सब अलंकारों को आप कैसे पहचानेंगे। ओके, सो मैं बहुत इजी ट्रिक वाला वीडियो बनाऊंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आईएएस स्पॉट पॉइंट। थैंक यू सो मच।